से बढ़िया शालीनता से 1 मिनट में ही मिलवा दिया। वो बाद में जो बात हुई है वो तो बता दूं। सुनो बीच में नहीं बोलो भाई, फिर मजा नहीं आएगा बात। सर मेरे पास गए, हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया। सर बोले भाई आप तो शिक्षक हो। मैंने कहा सर हम शिक्षक हैं। बोले आप पढ़े लिखे हो। मैं बिल्कुल पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन आपसे कम पढ़े लिखे हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। टेक्निकल चीजों का हमें पता नहीं ज्यादा, ठीक है। हमने हाथ जोड़ के उनको बोले इनका सोल्यूशन क्या है, कितने केस है। मैंने कहा सर देखो हमने बात रखी भाई, अच्छा हो या बुरा हो, मैंने जो बात रखी सच बोलूंगा, चाहे मेरे को जूझ मार ले, ठीक है। मैंने उनको ये बोला कि सर जो माननीय मुख्यमंत्री साहब और खत्री साहब ये बोल रहे हैं कि 7,400 जितनी भी अपनी भर्ती है 71 है, उनमें से भाई 5,000 ऐसे 5,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई भी वो विवाद में नहीं है। मान लो उनके पास सीटेट नहीं है, मतलब एचटेट वैलिड है, सोशियो इकोनॉमिक में वो नहीं आते, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस भी नहीं है। सुनो बात सुनो पहले, एक बीच में मत बोलो, पीछे से कल भी आ जाएंगे। मैंने कहा सुनो बात सुनने ले यार, बात वही फिर मैच्योरिटी का फर्क क्या हुआ आपका? भैया बैठ सुनो कंटिन्यू करो सर। मैंने उनको ये बोला सर जिसके पास एचटेट वैलिड है, जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक का उसको चाहिए ही नहीं, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ साफ सुथरा है, कोई विवाद नहीं है, मेरिट में आ रहा है, कम से कम उनको तो भर्ती दे दो, 4800 दे दो आप। तो ये बोले कि आप ये चीज उनको बोलो जाके एजी साहब और खुल्लर साहब से मिल लो। वो कहते हैं कल एक लेटर भी दे देता हूँ, हमारे सामने फोन किया है, उनका पीए जो है वो हमारे को कल सुबह मिलवा देगा, उनको केस क्लियर कर देंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि अर्जेंट हियरिंग लगवा के ये सारा मामला परमिशन ले ली जाए कोर्ट से। ये सर कहते हैं मैंने भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट किया, कल उनसे मिलके ये बात उनको रिक्वेस्ट करते ही हो सकता है वो इस मामले में सोमवार को कुछ करें और हमारा रिजल्ट भी आ सकता है। ये बेचारे रिजल्ट देने को तैयार हैं, ये तो रिजल्ट छुपाते फिरते हैं, कहीं लीक ना हो जाए। रिजल्ट तैयार है, ये बेचारे देना चाहते हैं, चीज को लिए छुपा रहे हैं कि भाई लीक लाक इधर उधर ना हो जाए। एजी साहब ये बात कोर्ट में कह, हमारी मनसा है, मुख्यमंत्री भी बार बार फोन करके डी ग्रुप और टीजीटी की भर्ती करवाना चाहते हैं। सरकार भाई जो हुआ है वो बताऊंगा, मैं किसी की वो नहीं करूंगा, किसी सरकार की पैरवी नहीं करूंगा, जो बात हुई थी वही बताऊंगा, ठीक है। कि सर मुख्यमंत्री की भी मनसा यही है, डी ग्रुप और टीजीटी का, लेकिन आपकी भर्ती पे ना 3-4 केसेज हैं। मैंने कहा सर ये जो केस वेस है ना, जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, जिनके पास कोई विवाद नहीं है, सीटेट की जगह एचटेट है, सब कुछ बता दिया, इनको तो ज्वाइन करवा दो, इनको ज्वाइन हो जाएंगे, बाद में वो कोर्ट केस आता रहेगा और उनको धीरे धीरे ज्वाइनिंग होती रहेगी। एक बात सुनो, पहले बात सुनो, बात सुन लो। हमने हाथ जोड़, एक मिनट मजा नहीं आएगा फिर बाद में, मैं चोटी रखो। हमने हाथ जोड़ के बोला, बीच में मत बोलो सर। हमने हाथ जोड़ के बोला सर ये है बच्चे मेरिट बेस पे आए हुए हैं, ये वो। बोले इमोशनल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपनी बात को प्रोडक्टिव वे में बात करो, वे आउट प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताओ। और मैंने कहा सर आपका भी कोऑर्डिनेशन यही होना चाहिए, आप जो लेटर लिखोगे आपका भी यही होना चाहिए कि इतने बंदों को 5,000 के आसपास ज्वाइनिंग दे दो भाई। जो और हमारे जो भाई है जिनके पास हम उनके भी साथ हैं, उनको धीरे धीरे जैसे डिसीजन आता रहेगा उनको वेटिंग लिस्ट में रख दो, उनको भी ज्वाइनिंग दे दो साथ में। और आप भी ऐसे ही, इन्होंने हमारे सामने फोन पे 10-15 मिनट बात की, उनके किसी OSD से बात की और बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात की। मैं पैरवी नहीं कर रहा किसी जो बात 10-15 मिनट उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बात की, लॉजिकल बात की। और मेरे को तो ऐसे लगा, हमने ये भी खत्री साहब ने ये बोला है कि सर 7,400 में से कम 4800 दे दो आप, ये बात हुई है। बोले ठीक है। मैंने कहा सर आपकी तरफ से भी ये लेटर बना के कोऑर्डिनेट वे में हो जाएगा, हमारे भी बंदे 2-4 जो भी आप में से समझदार हैं वो जाएंगे, हम भी ऐसे वे में रखेंगे और आप भी ऐसे रख दो, ये बात हुई है। और मुख्यमंत्री की भी मनसा यही है। भाई मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं भर्ती करना और ये भी चाहते हैं भर्ती करना। अरे 2 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट इसी विषय में। भाई ये बात हुई है भाई, इसी विषय में कोई बात हुई है, मैं इसी विषय में बोलना चाहता हूँ, इसी कड़ी में। सुनो, चुप रहो, मैं कह रहा हूँ इसी कड़ी में 2 शब्द। इन्होंने कहा कि खुल्लर साहब के पीए से वीरेंद्र सिंह से बात हुई है। वीरेंद्र सिंह का फोन मेरे पास आया, प्रमाणित है,
वीरेंद्र सिंह जी का फोन मेरे पास आया, प्रमाणित है। और उन्होंने सुबह हमें 9 बजे बुलाया है। एक चीज और सुनो, 9 सबसे बजे जरूरी, बुलाया। साथियों, ये आपके संघर्ष का समय है ना, ये अभी आपका रंग लाने का समय, बिल्कुल परिगणना शांति बनाते रखिए। हैं। सही कह रहा हूँ मैं। सुबह हम खुल्लर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उनके ओएसडी वीरेंद्र सिंह का मेरे पास फोन आया, पर्सनली मेरे पास फोन आया है। हम उनसे सुबह मुलाकात करेंगे और उन्होंने पॉजिटिव वे में बात करने के लिए और एक ऐसा डेलीगेशन लाने के लिए बोला कि चीजों की जानकारी हो और कोई इमोशनल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल यह भी बोला गया कि कोई इमोशनल ना हो, लॉजिकल बंदा चाहिए। बातों को अपने ढंग से रखने का अगले को तरीका होना चाहिए और एक टीचर की भूमिका निभाने वाला बंदा होना चाहिए। सर एक मिनट मेरी एक लास्ट बात मैं बोलना चाहती हूँ। एक मिनट मैडम, ये जो 4 कोर्ट केस है ना, हाँ जी। प्लीज कोई साहब में लॉजिकल चारों केस का अपडेट सारी डेटों में कोई डिसीजन कोई आया हो ना, वो सारा स्टडी करके जाना यही सुबह। बात मैं कहना चाहती हूँ। एजी साहब से मिलने की जरूरत पता क्यों पड़ी है? एक आधे मामले में उन्होंने कोर्ट में कह रखा है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे जब तक ये मामला नहीं सुलटेगा। ये बात हमने एजी साहब को समझानी है भी ये लॉजिक है, आप ये बात कोर्ट में कहो, क्योंकि उन्होंने पहले कह रखा है रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। वही बंदा कोर्ट में कहेगा ना जाके, वो कहते हैं एजी साहब के दिमाग में ये बात लॉजिकली डालो जो आपने हमारे दिमाग में डाली। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी साथी घर नहीं जाएगा, शांति शांति रखनी है सबने, शांति रखनी है। भाई यही से नौकरी लेके जानी है भाई, आपके खाने का सारा शांति पीसफुल है बिल्कुल। रिजल्ट वो कहते दे देते हैं, हमने कोई